हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हमारा राउट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट सॉल्यूशंस। और उसके बाद हम देखेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रहे हैं, राउट्स लॉ को, जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। एक बार उसे शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज करते हुए हम आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हमने एक बार राउट्स लॉ जब पढ़ा था, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसको बता रहे हैं आपको। हमने उस केस में पढ़ा था, किसी सॉल्यूशन में किसी सॉल्यूट या सॉल्वेंट के यानी कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला हमने एक्सप्लेन किया था, PA इक्वल्स टू P नॉट A XA। यहां पर XA का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, PA का मतलब पार्शियल प्रेशर और P नॉट A का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में किसी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसकी हेल्प से ये फॉर्मूला हम लोगों ने वहां एक्सप्लेन किया था। इसी तरीके से पीबी का जो फॉर्मूला आया था वो P नॉट बी जाई बी आया था। ये हमारा था राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जो फॉर्मूले बने वो ये, और टोटल प्रेशर निकालने के लिए हमने पीएस की जो वैल्यू थी वो इन दोनों को ऐड किया था, पीए और पीबी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और वो भी सॉलिड सॉल्यूट होना चाहिए। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक सॉल्यूट हमारा, यानी कि जो बी है जिसको हमने सॉल्यूट कहा था, वो नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। अब जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो श्योर है वो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूशन भी नहीं देगा, यानी उसके वाष्प नहीं बनेंगे, वेपर नहीं बनेंगे, तो वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं दे सकता वेपर प्रेशर में। ऐसी कंडीशन में उसका पार्शियल प्रेशर की जो वैल्यू होगी वो हम कितने लेंगे, 0 लेंगे। पीबी का वैल्यू हमारा 0 आ जाएगा। इस तरीके के कुछ सॉल्यूट्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो लाइक यूरिया, जिसका फॉर्मूला था NH2CONH2, यूरिया, ग्लूकोज C6H12O6, इस तरीके के कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, अगर हम इनके केस में देखें तो देखते हैं राउल्ट्स लॉ क्या होता है। अब देखिए, टोटल प्रेशर निकालने के लिए, यानी कि P टोटल लिखो या PS लिख लो, हम PA प्लस PB किया करते थे। अब PA प्लस PB अगर हम कैरी करते हैं, फॉर्मूले को लिखते हैं, तो यहां पर P टोटल तो हम लिखेंगे, बट PA का जो वैल्यू है उसको हमने लिख दिया P नॉट A XA, और PB के प्लेस पे हमने लिख दिया 0, बिकॉज B क्या है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल है तो अगेन वही चीज जो अभी आपसे बोला था, पीबी का वैल्यू हम 0 ले लेंगे। ऐसी कंडीशन में जो पी टोटल है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए जहां लिखा है वहां पर हम 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने स्टडी किया हुआ है किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए उनके मोल फ्रैक्शन, यानी जो कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन है उनका सम 1 आता है। यानी एक्स ए प्लस एक्स बी का जो वैल्यू है 1 है, तो ऐसी कंडीशन में हम एक्स ए के बदले 1 माइनस एक्स बी लिख सकते हैं। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो पी टोटल का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी आया। ऐसी कंडीशन में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और एक्स बी का वैल्यू निकालते हैं तो हम समझ सकते हैं कि क्या आएगा, पी नॉट ए माइनस पी टोटल। ये फॉर्मूला हमें अब ये बता रहा है कि पी नॉट ए का वैल्यू पी टोटल से ग्रेटर है। और अब ऐसी कंडीशन में एक्स बी का अगर हम फॉर्मूला निकाले, इसे मिटाते हैं, आप लोग साथ साथ में देखते रहिए, लिखते रहिए। हम इसके आगे का टर्म यहां लिख दे रहे हैं। एक्स बी का वैल्यू निकाले तो हमारा फॉर्मूला आ गया पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन में पी नॉट ए, यानी एक टर्म बना। इस फॉर्मूले को देखने से हमें क्या समझ में आ रहा है उस चीज को समझाते हैं।
आप ये चीजें साथ साथ में नोट करते रहिए कॉपी निकाल के। एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी टोटल हमारा टर्म आया है। इसका मतलब इस फॉर्मूले से ये क्लियर है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जो पी नॉट ए का वैल्यू होगा वो पी टोटल से ग्रेटर होगा। इसका मतलब जिस समय एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ये हमें ये समझाना चाह रहा है फॉर्मूला। फॉर एन एग्जांपल सपोज कीजिए एक प्योर सॉल्वेंट था, उसका वेपर प्रेशर था 100 mmHg। अब अगर हम उसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दे रहे हैं और वेपर प्रेशर का वैल्यू हो जा रहा है 80, तो श्योर है अब वहां पर को लोअरिंग इन वेपर प्रेशर यानी जो वाष्प दाब में वेपर प्रेशर में जो कमी आई है अगर वो निकालेंगे तो 100 माइनस 80 करेंगे 20 इज योर आंसर। यानी वेपर प्रेशर में हमारी कमी आ रही है, डिक्रीज हो रहा है, तभी हम इस एक्स बी का वैल्यू सॉल्यूशन के अंदर निकाल सकते हैं क्योंकि हमने ऐड तो किया ही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगा ही आएगा। तो पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए कैरी करके हम एक्स बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। और खाली अगर आपसे पूछा जा रहा है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो हम 100 माइनस 80 यानी वाष्प दाब में वेपर प्रेशर में जो कमी आई है उसकी वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं। इसको थोड़ा और समझते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में वेपर प्रेशर डिक्रीज कैसे हो रहा है, उसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आगे के चैप्टर को कैरी करने के लिए। सपोज कीजिए एक बीकर हमने लिया, उसके अंदर प्योर सॉल्वेंट ले लिया, सपोज वाटर ही ले लिया। अब इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, समथिंग कुछ भी वेपर प्रेशर होगा, ये हमारा ए है। अब हमने इसके अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिलाया यानी कि बी को मिलाया। अब जैसे बी को इसके अंदर मिलाया एक सॉल्यूशन हमारा बना। अब बी जैसे इसके अंदर गया तो पहले तो खाली यहां ए के पार्टिकल्स थे ये। अब जब सॉल्यूशन बना होगा तो बी के पार्टिकल्स ए के पार्टिकल्स के बीच में आ गए होंगे, उनका कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ होगा। यहां पर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए, फिर बी, यानी कि ये सारा सिस्टम इस तरीके से कंटिन्यूअसली फॉलो हो रहा है। ऐसे हर पार्ट में हर लेयर में आप इस चीज को ऑब्जर्व करोगे लगातार। अब हो क्या रहा है देखो, अब अगर हम इसको हीट करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि ए के जो पार्टिकल्स हैं जो कि पहले इजीली वेपर में कन्वर्ट हो रहे थे बिकॉज ए एक सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है और हाईली वोलेटाइल है, तो वो तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये जो ए था वो तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, बट जैसे बी को इसके अंदर डाला तो बी ने कुछ स्पेस को, कुछ सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया, ए के सरफेस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये जो बी है वो खुद तो वेपर में कन्वर्ट हो नहीं रहा है, यानी ये खुद तो आगे बढ़ नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ वो अपने पीछे के जो पार्टिकल्स है, ए के पार्टिकल जो चाहते हैं वेपर में कन्वर्ट होना, जो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होने दे रहा है। इसका मतलब ये जो बी के पार्टिकल्स हैं वो ए के एक्सकेपिंग टेंडेंसी को यानी पलायन करने की क्षमता को, वेपर में कन्वर्ट होने की एबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। बी के पार्टिकल्स ए के पार्टिकल्स के वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी को डिक्रीज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो नेट वेपर्स का अमाउंट जो इस सरफेस के ऊपर हमें मिलेगा ऑब्वियसली वो कुछ कम होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट वन जैसे प्योर सॉल्वेंट में था। यानी कि हम एक सिंपल आंसर क्या बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज अ सरफेस फिनोमिना, ये एक पृष्ठ परिघटना है, वेपर प्रेशर सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बी के पार्टिकल्स के द्वारा एक सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेने से जो ए का सरफेस था वो कुछ डिक्रीज होगा, और बी वेपर में खुद तो कन्वर्ट हो नहीं सकता, साथ ही साथ में वो ए के वेपर में कन्वर्ट होने की एक्सकेपिंग टेंडेंसी को डिक्रीज कर रहा है, जिससे नेट वेपर्स का अमाउंट कम होगा, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी जो वाष्प हमारा बनेगा वो कम मात्रा में बनेगा, जिससे वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी कि हाउ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यही हम इस चीज फॉर्मूले से भी आपको समझाना चाह रहे हैं कि एक्स बी का जो फॉर्मूला हमारा यहां पर बना है
पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, इस चीज को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा और बोले तो देखिए पी नॉट ए माइनस पी टोटल जो यहां पर हमारा आ रहा है, यह है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, हिंदी में इसको बोल देते हैं वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब अगर हम इसका एक रेशियो निकालते हैं पी नॉट ए माइनस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, तो ये जो टर्म आया इसको हम बोलेंगे एक, क्योंकि हम रिलेशन निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं, पी नॉट ए के साथ तुलना कर रहे हैं हम उसकी, तो हम इसके लिए एक वर्ड यूज कर देते हैं यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको हम शॉर्ट में RLVP, अपेक्षिक वाष्प दाब में अवनमन बोल देंगे इसको, पी नॉट ए माइनस दिस पी टोटल अपॉन पी नॉट ए, यानी आपका जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक फॉर्मूला बन गया हमारा एक्स बी के इक्वल, यानी कि इसकी हेल्प से हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन का वैल्यू है सॉल्यूशन के अंदर वो निकाल सकते हैं। तो होप सो ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है क्या चीज। फॉर्मूले के साथ साथ राउल्ट्स लॉ की हेल्प से इस चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। ओके, साथ साथ में लिखते रहना है, नोट्स बनाते रहने हैं बहुत अच्छे से। इंप्रूवमेंट तभी आता है जब खुद के सेल्फ नोट्स हो, आपको बताया तो जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, बोला जा रहा है, इस चीज को आप लिख सकते हैं, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। अब अगर हमारा ये टर्म क्लियर हो गया तो एक हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसमें आपको हेल्प मिलेगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अणुसंख्य गुणधर्म। हिंदी का वर्ड बहुत सिंपल है इंग्लिश वाले के कंपैरिजन में भी, अणुसंख्य गुणधर्म। देखिए अणु यानी कि मॉलिक्यूल्स से रिलेशन है कुछ, तो क्या है उसको समझते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्पेशली एक आइडियल यानी कि आदर्श या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तनु विलयन, यानी आइडियल सॉल्यूशन हो या फिर डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो, उनकी सॉल्यूशन में हम कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हैं सॉल्यूशन की, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि हम यहां डेफिनेशन को भी साथ साथ में लिख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन or those property of solution which depend upon number of solute particle। अब यहां पर ये जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल है, इसमें आप मोल वर्ड का भी यूज कर सकते हो, मॉलिक्यूल वर्ड का भी यूज कर सकते हैं, आयन का भी वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल से रिलेशन है बस। सो दोज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन बट डजंट डिपेंड अपॉन नेचर, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज से यहां पर हमारा रिलेशन होगा। डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो यानी कि एक सॉल्यूशन में जो डाइल्यूट सॉल्यूशन हो या आइडियल सॉल्यूशन हो, उनके लिए हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसी सॉल्यूशन के वो प्रॉपर्टीज, वे गुणधर्म जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर के ऊपर, यानी उसके मोल हो, मॉलिक्यूल हो, आयंस हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। स्पेशली इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो एक्सप्लेनेशन यहां पर होगा वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के प्रेजेंस में ही होगा। यानी कि जिस समय सॉल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होगा उस समय हम इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। यानी जो इससे पहले आपको बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस टॉपिक को समझने के लिए। स्पेशली अभी हम लोग शुरुआत में नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट यहां पर पढ़ेंगे, उनका जो नेचर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला होगा, यानी कि वो वैद्युत अपघट्य नहीं होंगे। ये याद जरूर रखिएगा।
आगे आने वाले टाइम में हम ऐसे सॉल्यूट का यूज करके भी एक्सप्लेनेशन करेंगे जिनमें इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य हो, उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन होगा। बट शुरुआत में यहां पर इन चीजों को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता। आगे जाके हम वो एक वांट ऑफ फैक्टर वाला टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली चीज हमें डेफिनेशन याद हो गई कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर के ऊपर, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। साथ में लिखते रहना है, आपको पूरा टाइम मिलते जा रहा है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग यहां पर पढ़ेंगे वो 4 टाइप की होंगी। फर्स्ट वन RLVP, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, अपेक्षित वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिकों को समझने के लिए पूरा वीडियो देखा करो जरूर, तभी लास्ट तक में आपको समझ में आएगा कि स्टार्टिंग कहां से किया था, एंडिंग कहां पर किया हमने। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन, हिंदी में भी बोलते जा रहे हैं, कुछ हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं वो समझते जाइए। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में उन्नयन यानी जो कमी आ रही है उससे रिलेशन होगा। और लास्ट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम परासरण दाब कहते हैं। बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इजी है, क्योंकि वो लोग कई बार परासरण के बारे में बायो में पढ़ चुके होते हैं, बट मैथ्स वालों को भी समझना है, ऐसा नहीं कि हमें छोड़ देना है। यहां पर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, और वन बाय वन इन सारी प्रॉपर्टीज को अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। शुरुआत करते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर से। तो अभी कुछ देर पहले वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों ने पढ़ा है RLVP के बारे में, इसलिए वो चीज को दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमने बस शॉर्ट में आपको बता देते हैं कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के केस में जब वाष्प दाब में कमी आ रही थी, और इस परिस्थिति में अगर हम राउल्ट्स लॉ को यहां पर यूज करें, राउल्ट्स लॉ का यूज करके जब हमने पी टोटल का वैल्यू निकाला था PA प्लस PB से, और PB के प्लेस पे 0 लिखा था, पी टोटल शॉर्ट में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या करें, आदत है आप लोग के अच्छे के लिए सोचते हैं बार बार, इसलिए थोड़ा बहुत लिख देते हैं, ना चाह कभी कभी ना चाहते हुए भी पेन चल जाता है। तो P0A XA और PB के बदले 0 आ गया। फिर इसको हमने जब सॉल्व किया था P0A XA के बदले 1 माइनस XB लिखा था, और इसको जब सिंप्लीफाई किया था तो हमारा एक फॉर्मूला बना था यहां पर XB का, P0A माइनस XB, सॉरी P0A माइनस P टोटल अपॉन P0A, ये एक फॉर्मूला बना था। इसमें जो न्यूमरेटर टर्म था P0A माइनस P टोटल, इसको हमने लोअरिंग वेपर प्रेशर कहा था, वाष्प दाब में जो कमी आ रही थी अवनमन, और इसका जो पूरा रेशियो है इसको हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोला था। इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का जो वैल्यू है वो XB के इक्वल है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं RLVP जो मोलों की संख्या है उसके समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के। यानी कि RLVP एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कभी अगर आपको प्रूफ करने को आए कि प्रूफ करिए रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो हमें शुरू से लेना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा कि वाष्प दाब में कमी आ रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस की वजह से। फिर राउल्ट्स लॉ का यूज करके हमें इस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फिर जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के NB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर आप शो करते हैं, आप वहां नीचे लिख सकते हैं RLVP मोलर सांद्रता के या मोलों की संख्या के समानुपाती है, अतः यानी कि इस वजह से ड्यू टू दिस RLVP इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जब इतना करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो पहले हमें ये चीज समझ में आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी पूरी हुई। पहले इसको समझने के लिए साथ में जो शुरू से वीडियो आपको दिखाया जा रहा है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो यानी कि हमारा एक फॉर्मूला बन गया था यहाँ P0A माइनस P टोटल
अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और भी बोल देते हैं, क्योंकि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि हम उसकी हेल्प से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वो चीज को ही हम थोड़ा सा यहां लिख रहे हैं। आप पी नॉट ए माइनस पी टोटल जो आपने यहां पर लिखा, अपॉन में पी नॉट ए आपने जो लिखा, उसके आगे एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखेंगे इस तरीके से। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं, स्टार्टिंग के जो सेकंड थर्ड वीडियोस थे वहां पर आपको बताया था, जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, तनु विलयन होते हैं, उनके केस में एनबी की जो वैल्यू है बहुत छोटी होगी। बहुत छोटी होने की वजह से हम नीचे जो डिनोमिनेटर टर्म्स हैं वहां से एनबी को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो हम सिर्फ इस एनबी को अगर नेग्लेक्ट करते हैं यहां से, तो हम Na प्लस एनबी ना लिखकर खाली Na लिख सकते हैं। अब पी नॉट ए माइनस पी टोटल आपने लिखा, अपॉन में पी नॉट ए आया, एनबी को आप लोग ने लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और डिनोमिनेटर में इस Na को अगर हम डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लिखते हैं तो यहां पर तो आ जाएगा डिनोमिनेटर में तो डब्ल्यू ए और ऊपर टर्म आ जाएगा एम ए। इसकी हेल्प से हम इस एमबी की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर वाले टर्म को मिटा देते हैं और एमबी का एक सिंपल फॉर्मूला बनाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ लेते हैं बोर्ड एग्जाम वाले कि एमबी का फॉर्मूला बनाओ, तो हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बी लिखेंगे, एम ए लिखेंगे, अपॉन में हमने डब्ल्यू ए लिख दिया। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट ए अपॉन में पी नॉट ए माइनस पी टोटल। तो ये एक हमारा सिंपल फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास यानी कि अणु भार निकालने के लिए। किसका, विलेय का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, जो हमने शुरू में डाला था उसका। WB का मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, जो आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है। WA का मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, MA का मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट A का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, एंड P टोटल जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था वो। तो होप सो आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इजी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, बट इसका यूज करते हुए हमें आगे फर्दर चैप्टर को भी कैरी करना है। 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बची है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे।